हम जलवायु विज्ञान वाली यूनिट का रिवीजन कर रहे थे। स्कूल व्याख्याता भूगोल में आपके यूनिट दे रखी है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में जो टॉपिक है अगला वो है आपका प्रतिचक्रवात। इससे पहले हम चक्रवात पढ़ चुके हैं, साइक्लोन। जो अगला टॉपिक है वो है प्रतिचक्रवात यानी एंटी साइक्लोन। जब चक्रवात पढ़ा, अब इसके आगे लग गया प्रति यानी विपरीत। तो जब चक्रवात में केंद्र में लो प्रेशर पाया जाता था, तो यहां क्या है, हाई प्रेशर पाया जाएगा, क्योंकि चक्रवात के क्या है, विपरीत। तो केंद्र में हाई प्रेशर और परिधि के वाले भाग में लो प्रेशर, यानी इसके केंद्र वाले भाग में तो हाई प्रेशर और परिधि वाले भाग में लो प्रेशर। और यह उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, यानी जैसे घड़ी की सुई घूमती है ऐसे ये घूमते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के विपरीत घूमते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में ये वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। सर्वप्रथम प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने, यानी विश्व में सर्वप्रथम प्रतिचक्रवात जो शब्द दिया था वो दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। और विश्व में प्रतिचक्रवात के क्षेत्र, विश्व में जो प्रतिचक्रवात के क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ये 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। यहां उच्च दाब बना रहता है, यानी उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर। फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये 85 से 90 दोनों गोलार्धों में। फिर ब्लॉकिक प्रतिचक्रवात क्षेत्र यानी अवरोधी यानी ऊपरी वायुमंडल में जो पाया जाता है। अब एक नोट है विशेष, धरातल के पास प्रतिचक्रवातीय दशाओं के क्षेत्र में उच्च वायुदाब बने रहने से वर्षाविहीन या न्यून वर्षा का क्षेत्र है। यानी धरातल के पास यदि प्रतिचक्रवात का क्षेत्र बनता है तो वहां हल्की वर्षा होगी या न्यून वर्षा होगी। तभी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हाई प्रेशर रहने के कारण, उच्च दाब बने रहने के कारण या न्यून वर्षात होती है। और विश्व के जो मरुस्थल हैं वो इसी पेटी में पाए जाते हैं। तो ये था प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात यानी एंटी साइक्लोन, केंद्र में उच्च दाब हाई प्रेशर, एच से हाई पी से प्रेशर, यानी एच से हाई तो हाई से उच्च, पी से प्रेशर, प्रेशर से वायुदाब। तो यानी केंद्र में उच्च वायुदाब और परिधि वाले भाग में निम्न वायुदाब। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमता है क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। अब सर्वप्रथम जो प्रतिचक्रवात शब्द था उसका जो प्रयोग करने वाले जो विद्वान थे वो थे फ्रांसिस गाल्टन, यानी फ्रांसिस गाल्टन ने विश्व में सर्वप्रथम प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग किया था। अब जो विश्व में प्रतिचक्रवात के क्षेत्र हैं वो आपके कौन कौन से हैं? तो पहला है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। उस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी ये 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है और दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में मिलती है। फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये 85 से 90 डिग्री अक्षांशों में मिलती है और ये दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। फिर ब्लॉकिंग प्रतिचक्रवात क्षेत्र अवरोधी यानी ऊपरी वायुमंडल में। अब यदि धरातल के पास यदि प्रतिचक्रवातीय दशाएं हैं, ये आपका विशेष दे रखा है कि धरातल के पास यदि प्रतिचक्रवातीय दशाएं हैं तो उस क्षेत्र में या तो वर्षा नहीं होगी और वर्षा होगी तो बहुत नगण्य मात्रा में होगी। ये आपका उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात की स्थितियां हैं। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात की स्थितियां हैं।
अब प्रति चक्रवात आते ही दिमाग में आना चाहिए कि उसके केंद्र में हाई प्रेशर होगा, यानी उच्च दाब होगा। तो केंद्र में हाई प्रेशर तथा परिधीय वाले भाग में लो प्रेशर होगा। इसके भी हाई प्रेशर और परिधीय वाले भाग में लो प्रेशर। अब यदि प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध का है तो उसकी जो दिशा होगी वो घड़ी की सुई के दिशा के अनुकूल होगी, यानी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। और हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो केंद्र से परिधि की ओर चलेंगी हवाएं। अब इसमें ये दक्षिणी गोलार्ध का है, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मिलती हैं। तो ये हमने प्रति चक्रवात का रिवीजन किया था। आप इन क्लासों को बार बार देखते रहें जिससे आपका रिवीजन हो सके। धन्यवाद।